प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, जिसे हम कहते हैं कि इनमें से चार ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से कोई एक बिल्कुल विषम है तो उस विषम को छांटना है कि वो विषम क्यों है। लेकिन उसके लिए ध्यान से सुनना कि जो आप बाकी तीन को एक समानता में रखना पड़ेगा। एक पैरामीटर होगा जिसे हम तीनों में कुछ ना कुछ लॉजिक सेट करेंगे, तब जाके वो एक जो है बिल्कुल अलग नजर आएगा, उसको हमें करेक्ट करना है। वीडियो अच्छे से देखना। पेपर में जो मैं शुरुआत में सिखाऊंगा एटलीस्ट वो तो कंफर्म है कि आपके पेपर में कंफर्म सवाल आने वाला है, बिल्कुल कंफर्म आएगा, गारंटी के साथ। ठीक है, चलो। अब आपने कहा ये सवाल है कि सेलेक्ट द ओड वन आउट, मतलब इनमें से कौन सा विषम है वो छांटना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आपको कुछ क्या दे रखे हैं, अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, तो इनके कोड लिख लेते हैं। आर का कोड क्या होता है 18, एक्स का कोड क्या होता है 24, एम का कोड क्या होता है 13 और इसका कोड क्या होता है भाई 19। क्लियर बात। एन का कोड कितना है 14, आर का कोड कितना है तो आपने कहा 18, सी का कोड कितना है 7 और एल का कोड कितना हो गया भाई 12। चलो यहाँ तक भी बात ठीक है। आपने कहा 13 है और आप यहाँ से देख पा रहे हो कितना भाई 8 और ये 1। तो अब मैं कुछ देख तो पा रहा हूँ भाई, यहाँ से 18 से ये हुआ कितना 5 कम, 14 से ये कितना हुआ भाई 7 कम। तो अगर जो इनमें 5 होगा उसको हम पिक कर लेंगे, या 7 होगा उसको पिक कर लेंगे। तो 13 में से 8 बनाना है तो 5 कम होगा, इसका मतलब यही अलग चल रहा है, यही अलग चल रहा है। अगर ये तीनों सेम हो जाते मेरे तो इसका मतलब फिर मेरा अगली पार्टी थी वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती। तो फिलहाल मुझे क्या मिल गया भाई, ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल अलग हटके चल रहा है। समझ में आ गई बात सबको? पढ़ूँ आगे? क्लियर है? लो अगला भाई, अगला फिर से देख लो। अब हम यहीं पे करते चलेंगे। ये 12 है तो ये कितना हो गया 24, ये आपका 26 तो ये कितना हो गया 14। ठीक है, ये आपका 23 हो गया तो ये कितना हो गया 11, ये आपका 12 सॉरी 20 और ये कितना हो गया 8। ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पर सब में। तो भाई क्या दिक्कत हो रही है, आओ चेक करते हैं भाई। तो आपने कहा इसमें देखो तो -12, इसमें देखो तो -12, इसमें देखो तो -12, यानी सब में -12 हो रहा है। इसमें 12 में -12 है, 26 से 14 बनेगा -12 करके, यहाँ पर भी -12 करके, यहाँ पर भी 12 माइनस करके। लेकिन अगर मैं 12 में से 12 घटा दूंगा तो जीरो मिलेगा। जीरो कह लूँ या कह लूँ 26, दोनों सेम ही बातें हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 24 बन रहा है, तो यही आपका क्या हो गया, अलग हो गया भाई। यही आपका क्या हो गया, अलग हो गया है, यानी कि ए आंसर। समझ में आ गई बात एकदम? बढ़े आगे, लीजिए समझ आ रहा है सबको भाई? एनटीपीसी सीबीटी 1 का है, बताओ। तो आपने कहा ये बिल्कुल पहले जैसा है तो मैं इसको होमवर्क दे रहा हूँ भाई। थोड़ा सा आप भी तो व्यस्त हो जाओ। सवाल का जो उत्तर है कमेंट में ज़रूर लिखा करो। ये आपके अपने लिए भी है, ये खाली मेरे लिए नहीं है, आपके लिए अपने अपने लिए भी है कि चेक करने के लिए कि हम सही है या नहीं है। ठीक है, लिखा करो भाई अच्छे से। चलो अगला। एम का कोड कितना 13, एच का कोड कितना 8, टी का कोड कितना 4, वाई का कोड कितना 25, एस 19 है, एन आपका 14 है। ठीक है, डब्ल्यू 23 है तो आर आपका 18 है। तो ये तो सब क्या हो रहे भाई, -5, AP -5 आपको हो गए। क्यों? याद रखना, छोटा नंबर है कोई 4 तो उसे बड़ा करने के लिए उसमें 26 ऐड कर दिया जाता है भाई, तो ये बन गया 30। अब 30 में से अगर मैं 5 घटा दूंगा तो 25 मिलेगा, 19 में से भी 5, ये भी 5, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो दूसरे वाले से चल लेते हैं। यानी ये 6 है तो ये हो गया 10, जे का कोड, डब्लू का कोड 23 है तो ये हो गया ए जिसे हम कह सकते हैं 1 को 27 भी कह सकते हैं। 26 जोड़ दो, अभी तो बोला छोटे नंबर को बड़ा करना है तो बड़ा कर दो, तो इसमें भी 4 जुड़ा उसमें भी 4 जुड़ा। ये 12 है तो ये कितना हो गया भाई, तो आपने कहा 16, इसमें भी 4 जुड़ रहा है। ये 16 है तो ये हो गया आपका 19, यहाँ 3 जुड़ रहा है।
तो बस यही अलग है डी आपका। ठीक है, तो डी आंसर क्यों अलग हो गया? क्योंकि इसमें पी से एस जो जा रहा है वो +3 के साथ जा रहा है, बाकी सब में +4 हो रहा है। क्लियर हो गई बात सबको? अगला भाई डी एच। तो डी को देखो, डी का कोड 4 है, तो ये कितना हो गया 4। ये क्यू आपका कितना है भाई? 17 है, तो ये कितना हो गया 18। ये 14 है, तो ये कितना हो गया? तो आपने कहा ये हो गया 15। तो सब में +1 हो रहा है, इसमें सेम का सेम है, तो आंसर क्या हो गया भाई? ए हो गया। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है ना? नेक्स्ट पी वाई। पेपर में यही आ रहा है, आप उठा के देख लो रेलवे का कोई भी एग्जाम, अगर इन जैसे टाइप से अलग कुछ पूछा जा रहा हो तो जो भी टाइप मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारे आपके पूछे जा रहे हैं। देखो 24 में पूछा गया, 25 में पूछा गया, 26 में पूछा गया। अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे बाबू तो कब पढ़ोगे आप? मुझे ये तो बताओ, कब पढ़ोगे आप भाई? आप अपने लिए सीरियस नहीं हो पा रहे हो। मैं यहाँ चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि इस पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जाएगा। मन लगा के बस ये क्लास ले लो। और मेरी क्लास कोई ऐसा नहीं है कि मैराथन वन शॉट 4-4 5-5 8-8 घंटे की है। 30-40 मिनट की क्लास अगर ये भी नहीं ली जा रही है अपने फ्यूचर के लिए तो क्या करोगे भाई बाबू आप? ये तो बताओ। तो ध्यान से पढ़ो, सारी क्लास देखो अच्छे से। ठीक है, पूरा। अगर इनसे अलग कुछ पूछा जा रहा है क्लासिफिकेशन में तो मेरे पास ले आओ सवाल। रेलवे में अगर इनसे अलग पूछा जा रहा है तो मेरे पास लेके आ जाना, मैं भी यहीं हूँ आपके लिए। तो आपने कहा ये कितना है 2। भाई बी कितना हो गया? 2 हो गया। 2 को मैं 28 कह सकता हूँ क्योंकि अगला मेरा 23 है। ठीक है, 23 हो गया। अभी हमने कहा था 2 में 26 जोड़ देंगे उसे बड़ा नंबर बनाया जा सकता है, तो बी का कोड 28 मान लिया हमने। ये 20 है, ये 15 हो गया, 5-5 घट रहा है अभी तक। ये 26 है तो ये 21 हो गया, अभी भी 5। ये 7 है तो ये 16 हो गया। तो भैया यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये 7 है तो ये 16 हो गया, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो आंसर इसका मतलब यही हो गया। ठीक है, आंसर इसका मतलब क्या हो गया? GKPW। ठीक है दोस्त, बढ़े आगे लीजिए। AGBIOK EKFCID। अब इनमें से कौन सा अलग है? कौन सा अलग है, इस चीज को कह रहे हैं। चलो आ जाओ देखते हैं। आपने कहा ए का कोड क्या है? 1। जी का कोड क्या है? तो आपने कहा 7। डी का कोड क्या है? 2। चलो इसमें ये हो गया। अगले में आ जाओ। आई आई का कोड कितना हो गया? 15। ओ सॉरी, आई का कोड तो 9 होता है, 9। ओ का कोड कितना हो गया? 15। के का कोड कितना हो गया? 11। कितना हो गया दोस्त? 11। ई का कोड 5, के का कोड 11, और ये कितना हो गया? 6। ठीक है, आपने कहा यहाँ से यहाँ तक 1 बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक भी 1 बढ़ रहा है, लेकिन इसमें तो 2 बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 2 बढ़ रहा है, जबकि इसमें 1 और इसमें 1 बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हो गया वो यही हो गया। देखो यहाँ पर भी सी से डी यानी कि जस्ट अगला ही अल्फ़ाबेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया दोस्त। क्या हो गया? बी हो गया। सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? अगला बता दो तो। AMI। के का कोड कितना? आपने कहा 11, ये 13 और ये 9। तो 9, 10, 11, 12, 13, तो यानी कि 2-2 से बढ़ रहा है। पहले यहाँ से 2 बढ़ा और फिर यहाँ से 2 बढ़ा, इस तरीके से इसमें। आपने कहा NOP, और P से बाद एकदम Q आ गया, जबकि PQR होना चाहिए था। अगर यही चीज़ चल रही है, इनमें से कोई भी एक अलग मिल गई तो वही आपका मैच कर जाएगा। आपने कहा TUV, और V के बाद तुरंत W आता है, V के बाद तुरंत W आता है, यानी कि जस्ट बाद वाला ये एक्सेप्टेबल हो रहा है, +1 वाला। ठीक है ना? ये नहीं हो रहा, तो आंसर क्या हो गया भाई? ए आंसर हो। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है, एल होता तो ये भी मैच कर जाता, एल होता तो ये भी मैच कर जाता भाई। लीजिए AGB। तो ए का कोड क्या है? 1। जी का सॉरी बी का कोड क्या हो गया? 2। ये तो सेम सवाल आ गया भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। होमवर्क थोड़ी सी अभ्यास, बस कमेंट लिखने का भी आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए। ELH। ई का कोड कितना? 5। एल का कोड कितना है? 12। और एच का कोड कितना है? 8।
देखो आप सोच रहे हो बहुत तेज से भगाए जा रहे हैं, ऐसा कोई है ही नहीं सवालों में जो रुक जाऊं मैं। एक सवाल ऐसा नहीं जो ठहरा दे मुझे, तो भाई भागना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, वरना तो पेपर में आप कैसे दौड़ोगे फिर इस चीज में। +3 यहाँ पर हो रहा है और +4 यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यही तो हो रहा है भाई। चलो, आपने कहा 12, 12 है, और ये क्या है भाई 19, और ये क्या है 15। तो आपने कहा +3 हुआ, और फिर यहाँ से +4 हो गया, ये भी मैच कर रहा है अभी तक। JQM, तो जे का कोड कितना भाई, आपने कहा 10, 10 से हमने कहा 13 बना तो +3, और उसमें हम 4 जोड़ देंगे 17, तो ये भी मैच कर रहा है भाई +3, और यहाँ से 4। ठीक है, तो इसका मतलब लास्ट वाला ही है। जी का कोड 7 होता है, 7 में कितना 2 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, तो हमें तो 3 जोड़ना था भाई, सब में 3 जोड़ते आ रहे तो इसमें क्यों अलग कर देंगे। तो आंसर हो गया GNI। ठीक है भाई, चलें आगे। अगला, NSS LPQ XBC WX। तो खुद देखो, PQ लगातार नंबर, WX लगातार अल्फ़ाबेट, BC लगातार अल्फ़ाबेट, SS तो बस यही हो गया अलग, यही हो गया अलग। सब में क्या हो रहा था भाई +1, +1 और +1, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है 0। तो इसका मतलब है यही अलग है। ठीक है ना। देखो अभी तक हम यही काम कर रहे हैं, पहले 3 में समानता दिखा रहे हैं, तब जाके एक को अलग कर रहे हैं। यही आपको अप्रोच रखनी होगी, यही अप्रोच रखनी होगी। ठीक है ना, पढ़ूँ आगे, लीजिए। LCT, L का कोड 12, C का 3, और ये हो गया 20। आपने कहा ए का कोड, आई वाला लेते हैं। आई का कोड कितना भाई 9, Z 26, और ये 17। आपने कहा एस क्या हो गया 19, ए क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया 9, ओ क्या हो गया भाई 15, और ये कितना एफ है, और ये डब्लू 23। चलो, लॉजिक समझ में आ रहा है पूरा पूरा। आपने कहा खुद देखो, 12 से 12 से 8 जोड़ते हैं, 9 से 8 जोड़ते हैं, 15 में 8 जोड़ते हैं, लेकिन 19 में 8 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 27, और 27 और कुछ नहीं तो एक होता है भाई। एक में 26 जुड़ गई तो 27 बनता है, तो यहाँ तो 9 बता रहा है इस चीज़ को, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो इसका मतलब ये कौन सा था भाई, SAI, तो यानी सी आंसर। ठीक है दोस्त, बाकी सब में क्या हो रहा है +8 +8 +8, यानी पहले और आखिरी वाले अल्फ़ाबेट का जो डिफरेंस है वो +8 का है। लीजिए, अब यहाँ से 4 अल्फ़ाबेट आ गए हैं, कितने 4 अल्फ़ाबेट। कोई दिक्कत नहीं है, 4 आ जाए, कल को 5 भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने कहा 1, 23, 20, और आपका 15। ठीक है, इसे मैं कह सकता हूँ ए को 27, भाई 27, क्योंकि 23 के पास है सब बड़े बड़े नंबर हैं। अगला देख लो कितना है, 20, 16, 13, और कितना 8। अगला हमने देखा 14, 10, 7, और कितना 2, 5, 1, 25, और कितना भाई 19। यहीं से क्लियर पता चल रहा है -5, -5, -5, लेकिन इसमें क्या हो रहा है भाई -6। तो बस यही अलग कर गया, नहीं कर गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया डी। आंसर क्या हो गया दोस्त, डी हो गया। ठीक है, क्लियर है बात सबको, पढ़ूँ आगे, लीजिए। अरे मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा बाबू, नहीं आ रहा क्या मज़ा है। आ रहा है तो कमेंट में लिख दो ना कि बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्त। मज़े मज़े में पढ़ते चलो, हंसी मजाक करते पढ़ते चलो, है ना। इतना भी हंसी मजाक ना हो कि ज़्यादा ही कपिल शर्मा शो बन जाए। आ जाओ, तो ये होमवर्क दे दूं, आज बहुत सारे होमवर्क दूंगा आपको। ठीक है ना, लीजिए। अब देखो, ध्यान से सुनना। हम ये कितने क्वेश्चन लेके आए, 14 क्वेश्चन लेके आए, 14 क्वेश्चन लेके आए।
इन 14 क्वेश्चन को ही अगर आपने बार बार प्रैक्टिस कर लिए तो यकीन मानो यही आ रहा है पिछले 3 साल से रेलवे में। अगर ऑड वन आउट के नाम पर अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो यही है पीछे, जो 14 के 14 सवाल हैं। इससे अलावा कोई तीसरा चौथा टाइप पूछा ही नहीं गया भाई मेरे, सब कुछ यही चल रहा है। तो जब यही चल रहा है तो पढ़ लो ना अच्छे से। बताओ, अब तो मैं आपको वो करा रहा हूँ जो पहले आया था, जो पहले कभी आया था, ठीक है, 2020 के आसपास। तो जैसे यही है, क्या है भाई इसमें अलग? तो आपने कहा चौक लिखने का काम करती थी, बचपन में खूब पढ़े हैं, डस्टर और चौक। पेन भी लिखने का काम करता है, मार्कर भी लिखने का काम कर रहा है। बुक है जिससे आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है, वो लिखने का काम नहीं, वो सिखा रही है आपको कुछ, ठीक है ना? तो यानी कि ए आंसर हो। ठीक है, क्या आंसर हो गया दोस्त? ए आंसर हो गया, बुक यानी कि पुस्तक। क्लियर है बात सबको? जी। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री और परमवीर चक्र, ये बाकी तीन जो हैं आपको कला साहित्य और उसके क्षेत्र में मिलते हैं, जबकि परमवीर चक्र जो है आपको बहादुरी के लिए मिलता है। किसके लिए मिलता है? वीरता के लिए मिलता है। तो यानी कि ये आपका आंसर क्या हो गया? सी। जबकि ये कला साहित्य इन सब चीज़ों में मिलते हैं आपको, संस्कृति के उसमें, ठीक है, कल्चर के रूप में। अगला बताओ। निष्ठावान, समर्पित, वफादार, विश्वासघाती। तो भैया विश्वासघात ही तो अलग हो गया, अलग से आया ना। बाकी तो वफादार भी सेम है, समर्पित भी वही है, निष्ठावान भी वही है। ये तीनों तो एक तरह से समान रूप से दिख रहे हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। यही एक है जो निगेटिव वे में जा रहा है। तो आंसर क्या हो गया भाई? पहला। अगला, पेन, पेंसिल, मार्कर, कागज। देखो सवाल बदल गया, नहीं बदल गया? पेपर देख लो चाहे। NTPC CBT 1 28 दिसंबर 2020। और फिर यही सेम सवाल फरवरी 2021 NTPC ने भी पूछा। पेन, पेंसिल, मार्कर सब लिखने का काम कर रही हैं पेपर को छोड़कर, इन पे तो लिखा जा रहा है बाबूजी पर, ठीक है ना? तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। सबको क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। सब पुराने हैं ये टाइप, जो अब नहीं पूछे जा रहे लेकिन पहले बहुत पूछे जाते थे। जल्दी से बताओ। राजघाट, मणि भवन, राजपथ और साबरमती आश्रम। तो भाई ये ले लो, ये ले लो और ये ले लो, ये तीनों के तीनों जो हैं ये गांधी जी से संबंधित हैं। आप अगर इतिहास पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और ये जो है ये दिल्ली की एक चीज़ है, राजपथ, ठीक है ना, जहाँ पर 26 जनवरी की परेड होती है, ठीक है, अगर मैं सही हूँ तो। MA चिदम्बरम स्टेडियम, ये तो जो उसमें है, क्रिकेट प्रेमी है वो तो जानते होंगे। जो क्रिकेट प्रेमी है वो उनको भी पता है, चिदम्बरम स्टेडियम भी है, ईडन गार्डन कोलकाता में है, ठीक है, और वानखेड़े मुंबई में है। और चिदम्बरम कहाँ है भाई? तो आपने कहा, ये मुझे कमेंट करके बताओ, जो भी क्रिकेट प्रेमी है जो वीडियो देख रहे हैं बताओ, ठीक है ना, और कौन सी IPL की टीम का यहाँ होम ग्राउंड होता है, ठीक है ना, वो भी लिख के बताना। और ये आपका फुटबॉल स्टेडियम है तो इसलिए यही अलग है इसमें, ठीक है भाई, सी। सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है फुटबॉल स्टेडियम है आपका, बाकी क्रिकेट स्टेडियम हो गए आपके ये चीज़ें। बताओ। आपने कहा क्या है ये? विषम छाटना है, ठीक है। लाल कलर का मतलब है रुक जाना यानी स्टॉप, पीले कलर का मतलब है कि तैयार हो जाओ, रेडी, और ग्रीन का मतलब गो यानी भग जाओ, ठीक है ना। ब्लैक का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ब्लैक का मतलब सीधा बोर्ड है, ये कि ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक है ना। चलो, तो यानी ब्लैक यानी काला, ठीक है। तो यही आपका अलग हो गया, बाकी तीनों के तीनों कलर आपके ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड हैं, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं ये लाइट कलर हैं जो दिख जाए, ये चीज़ें हैं, इस तरीके से भी कह लो। जी।
विषम छाटो, कागज नोट, सिर टोपी, हाथ दस्ताना, उपहार उपहार आवरण। क्यों भाई? पेपर नोट, कागज का ही तो नोट बनता है। सिर की टोपी है ऐसे है क्या? तो सिर की टोपी बन जाती है, हमारे सिर को पकड़ के ले गए, घुमा घुमा के टोपी बना दी। तो हाथ का दस्ताना ले लिया। देखो, गिफ्ट गिफ्ट रैप जो है ये किसी गिफ्ट को कवर करने का काम कर रहा है। किसको? किसी भी गिफ्ट को कवर करने का। सेम दस्ताना जो है वो हाथ को कवर करने का काम कर रहा है। सीधा टोपी भी है वो सिर को कवर करने का काम कर रही है। तो ये कवर के रूप में हो गया। ये किसके रूप में हो गया? कवर के रूप में हो गया। लेकिन कोई नोट कागज को कवर नहीं करता है, ठीक है ना। नोट तो कागज का होता है, तो इसका मतलब ए आंसर है। बाकी सब क्या कर रहे हैं भाई? कवर कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? एकदम क्लियर है। बताओ भाई। 22 को 34, 11 को 22, 25 को 42 और 17 को 24। अगर मैं इन सबका सम करा दूं, आपने कहा इन दोनों का सम कराया तो कितना बना? 41। इनका सम कराया तो कितना बना? 67। इनका सम कराया तो कितना बना? 23। इनका सम कराया तो कितना बना? तो आपने कहा 56। देखो, बाकी तीन में आपको कुछ समानता दिखाई देगी, तो ये तीनों के तीनों आप कहोगे ये प्राइम नंबर है। ये क्या है भाई? प्राइम नंबर है। लेकिन ये कंपोजिट नंबर हो गया, यानी कि भाज्य संख्या हो गई ये, जबकि अभाज्य संख्या ही बन गई है, ठीक है ना। ये क्या बन गई? अभाज्य संख्या है। सम कराते संग ही, ठीक है ना, इनका योग कराते संग ही आपका क्या बन गया? ये प्राइम नंबर बन गए, वो आपका कंपोजिट नंबर रह गया, तो इसलिए वो अलग हो गया, ठीक है। लीजिए अगला। आपने कहा ये तो देखते ही बन रहा है भाई, ये क्या है? क्यूब है। 728 किसी का क्यूब नहीं होता, तो आंसर यही हो गया डी। जबकि ये क्या है? 4 का और 6 का। ये क्या है भाई? 6 का और 8 का। ये क्या है? 5 और 7 का क्यूब। हाँ या ना? तो जब ये हो चुका है क्यूब आपका दो दो के गैप पर, तो ये 7 का क्यूब है, तो यहाँ पर 9 का क्यूब होना चाहिए था। 9 का क्यूब आपका 729 होता है, ठीक है। जबकि यहाँ 728 दे दिया, यही गड़बड़ हो गई बस इनसे, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया दोस्त। ठीक है, बढ़े आगे। लीजिए। 82। ओके, देखो भाई, अगर ध्यान से सुनना, जैसा 82 है, तो 82 में से मैं अगर एक घटा दूं तो मुझे 81 मिलेगा, और उसका अंडर रूट करेंगे तो 9, और इसी का क्यूब करते हैं तो आपको मिला 729। इस तरीके से चल रही है कहानी। तो सेम कहानी आपने करा भाई। 26 में से एक 5, मतलब 25। 25 किसका क्यूब है? मतलब स्क्वायर है 5 का, उसका क्यूब करेंगे तो 125 मिल गया। सेम 50 में से एक 49। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। 7 का स्क्वायर है तो उसका क्यूब क्या होगा? 343 होगा। जबकि इसमें से एक कम कराएंगे तो मिलेगा 67, और ये तो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर 65 होता तो ये भी सही होता, तो बस यहाँ पर इससे 68 के कारण ये गलती हो गया, यही अलग चल रहा। समझ में आ गई बात? ये पूरे प्रोसेस के कारण से आपका आंसर आने वाला, ठीक है। लीजिए। चलो, ये आपका होमवर्क बिल्कुल सेम सवाल हो गया। हम्म। आ जाओ भाई। अब सवाल है किस पे भाई? LR9। क्या लॉजिक लग रहा है भाई इसमें? एल का कोड क्या होता है भाई? 12। एल का कोड 12। आर का कोड क्या हो गया भाई? 18। और ये है आपका 9। ओके, क्या लॉजिक लगा होगा भाई? तो आपने कहा यहाँ पर पी है कितना दोस्त? 16। और आपका यू कितना है? 21। और ये हो गया 55, ठीक है ना, ये हो गया 55। चलो,
तो आप यहाँ से ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर क्या हुआ, +4, यहाँ पर क्या हो रहा है, +3, और ये आपका कुछ मल्टीपल में तो जा रहा होगा। जैसे मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि 5 पंजे 25, 7 पंजे 35 और 3 पंजे 15, यानी कि नंबर तो 5 5 गुने में जा रहे हैं। तो ये 5 गुना करेंगे 9 का, तो यहाँ पर 45 आना चाहिए। यानी कि एरर इसी में हो गया। एरर किस में हो गया भाई, इसमें। बाकी मुझे देखने की ज़रूरत नहीं थी। तो आंसर क्या हो गया भाई आपका, नंबर से ही आपको क्लियर मिल गया है भाई। ठीक है ना, नंबर से ही आपकी चीज़ें सोल्व हो चुकी। ठीक है, चलो बताओ भाई, जल्दी से करो, जल्दी से करो। कितना हम पानी पी लें, जल्दी से सोल्व करो। आई का कोड 9 होता है, एच का 8 होता है। के का कोड कितना है भाई, तो आपने कहा 11 और 16 इसका कोड हो गया। इसका कोड एम का कितना है, 13 है, और इसका कोड 14 हो गया। सी का कोड कितना है भाई, बताओ। सी का कोड 3 और इसका 24 हो गया। तो आपको यहाँ से ये देखने को मिल रहा है, अपोजिट का सम जो होता है 27 होता है। अपोजिट का सम जो होता है 27 होता है। अपोजिट का सम जो होता है वो 27 होता है। लेकिन यहाँ अपोजिट का सम नहीं बन रहा है, ये तो 17 बन रहे हैं। तो यानी एरर तो इसी में मिल गया। दूसरा, अब आते हैं नंबर से बात करने। किससे बात करने भाई, नंबर से। आपने कहा एक 9 नंबर है, एक 11 है, एक 13 है और एक 3 है। तो ये तीनों के तीनों नंबर जो हैं ये क्या हैं, प्राइम नंबर। क्या है भाई, प्राइम नंबर हैं, जिन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जो किसी और नंबर से नहीं कटते। और ये क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या है। ये क्या है भाई, आपका कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। तो दोनों लॉजिक से पकड़ा गया था ये। पहला का पहला ऑप्शन जो है दोनों के दोनों लॉजिक से पकड़ा गया। यानी कि आपने कहा नंबर से भी क्या हो रहा है भाई, ध्यान से सुनो, नंबर से भी क्या हो रहा है ये, तो आपका नंबर से भी पकड़ा जा रहा है और अल्फ़ाबेट से भी पकड़ा जा रहा है। दोनों अल्फ़ाबेट एक दूसरे के अपोजिट में है। क्या है, अपोजिट में है। समझ में आ रही बात सबको, क्लियर है यहाँ तक बात सबको। कीजिए जल्दी से, मुझे कमेंट में मेरे समझाने से पहले इसका उत्तर होना चाहिए। आगे मैं तभी बढ़ूंगा, तब इसका पहले कमेंट में उत्तर करना शुरू करोगे। जो भी जब भी वीडियो देख रहा है तो एटलीस्ट उसे ये तो दिखाई देगा कि हाँ, मैं इसके लिए रुका हुआ हूँ। और रुका क्यों हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये आप सोचो। 65, 105, 143 और 21। बड़ा प्यारा सवाल था। NTPC CBT 1, 16 फरवरी 2021 का। बताओ जी। आपने कहा 65, आंसर आ गया। लिख दिया कमेंट, लिखो जल्दी से लिखो। बैठे हो बिल्कुल। बस इतना ही लिख दो, 29वें का ABCD। ठीक है, डन। आओ बताते हैं। 65 है तो आपने कहा 65 को अगर मैं देखूं, 65 किसका मल्टीपल है, तो आपने कहा 13 पंजे 65 होता है। ठीक है, 105 क्या हो गया, तो आपने कहा ये होता है 21 पंजे 105। ठीक है, आपने कहा हो सकता है 5 5 के गुने हो, लेकिन यहीं पे फेल हो गया। 143 जो है वो हो चुका है भाई आपका 13 × 11। अब आपने कहा हो सकता है 13 के मल्टीपल में हो, 5 का तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 21 को देखा तो ना वो 13 का था, तो 7 × 3। अब क्या सोचा जाए, तो आपने कहा सोचा तो बहुत बढ़िया जा रहा है कि हमारे पास कुछ नंबर हैं, जैसे आपने कहा ये होते हैं नंबर। ठीक है,
तो आपने कहा अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई गई है तो 21 बन रहा है, हाँ या ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई जा रही है तो आपका 65 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आपने कहा इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई जा रही है तो 143 बन रहा है। लेकिन आपने कहा यहाँ से देखा जाए तो 21 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 की मल्टीप्लाई 21 तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि दो प्राइम नंबर का मल्टीपल, फिर से सुन लो, दो प्राइम नंबर का मल्टीपल होना चाहिए था। 21 आपका दो प्राइम नंबर का नहीं, ये तीन प्राइम नंबर का मल्टीपल है। कैसे? 3 गुना 7 गुना 5, ठीक है। जबकि ये दो प्राइम नंबर के मल्टीपल हैं बाकी नंबर, जबकि ये क्या है, तीन प्राइम नंबर का है, तो भाई यही अलग हो गया। समझ में आ गई बात? एकदम क्लियर है? सोचो, ऐसा लॉजिक था इसमें। बढ़े आगे, लीजिए अगला। 5 42 9 110 13 210 8 72। 5 से 42 कैसे बना? सोचो। ये कुछ अच्छे सवाल थे, बाकी तो नॉर्मल थे आपके, ठीक है ना, लेकिन ये कुछ अच्छे सवाल थे जिसमें लॉजिक लगा गया है। आपने कहा क्या तरीका है? 5 6 30 और +12, 5 8 40 +2, तो 9 8 72 में तो नहीं जा रहा, ठीक है। तो आओ देखते हैं। आपने कहा अगर ये 5 नंबर है तो इससे दो अगले नंबर को मैं पकड़ता हूँ, 6 और 7 को। 5 से दो अगले नंबर को पकड़ा, उनका मल्टीपल ही 42 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हमने कहा 9 से जस्ट अगले दो नंबर को पकड़ा, 10 और 11 को, तो हमें 110 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमने कहा 13 से अगले दो नंबर को पकड़ा, 14 और 15 को, तो आपने कहा यहाँ से क्या मिल रहा है, तो आपने कहा 210 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमने कहा 8 से दो अगले नंबर को पकड़ा, तो ये तो कह रहा है मैं तो 8 और 9 को ही ले लूँगा, तो भैया यहीं गड़बड़ हो गई। इसने कहा ये तो सेम नंबर को ले रहा है। अगर हम दो अगले नंबर को लेता 72 के लिए तो यही होगा, दो अगले नंबर को लेते 9 और 10 को, तो हमारा 90 होता। अगर यहाँ 90 होता तो आंसर बिल्कुल सही था, लेकिन अभी ये अलग हो चुका है इनसे। अभी क्या हो चुका है? अलग हो चुका है। समझ में आ गई? एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका भी कह सकते हो आप। आपने कहा ये अगर ए है तो जो ये बी बना है 42, ये कैसे बना है? तो आपने कहा अगर ये ए है तो ये आपका a+1 का स्क्वायर, देखो जरा कितना हो गया, a+1 का स्क्वायर, और प्लस इसमें a+1 ही हो रहा है। रख लो चाहे। आपने कहा चलो गुरुजी हम आपके कहने से इसमें 5 रख लेते हैं, तो 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36, और प्लस 5 + 1 यानी 6 जोड़ेंगे तो 42 बना कि नहीं बना। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, ये भी रखो 9 भी, तो 9 + 1 10, 10 का स्क्वायर यानी कि 100, और प्लस उसमें 9 + 1 यानी 10 जोड़ देंगे तो मिलेगा 110, ठीक है ना। आपने कहा एक बार ये भी रखो, ठीक है। तो आपने कहा 14 का स्क्वायर यानी 196, और प्लस उसमें 14 ही जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 210। वेरीफाई हो गया। तो ये लॉजिक आपका इसमें लगा हुआ था। अरे कहानी समझ में आ गई अच्छे से दोस्त? अगर समझ में आ गई है तो भैया कमेंट में लिखो मज़ा आ गया। ये आपका पेपर था। मैंने पहले क्वेश्चन भी दिखा दिए जो पहले कभी पूछे जाते थे, और जो 14 क्वेश्चन तक है यानी 14 क्वेश्चन तक है वो तो ये समझ लो आपका मैंने पेपर छपवा दिया पहले ही। क्लासिफिकेशन का सवाल उस टाइप से बाहर नहीं आने वाला, ये लिख के ले लो मुझसे, ठीक है। तो भैया अगर वीडियो पूरी देखी है तो ये बात भी तभी सुन पा रहे होंगे आप मेरी कि ये लिख के ले लो, है कि नहीं है। तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, और जितने मैंने सवाल बीच में दिए हैं सबके उत्तर मुझे कमेंट में चाहिए दोस्त। चलो तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों